डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसे अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो सो क्रिएटिव ऐप वेबसाइट का लिंक आपके पास सेंड किया जाएगा, आपको उसे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मेंद्र सर ने ये लिंक इस ग्रुप पर सेंड किया हुआ है और मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसे गूगल क्रोम के ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे और सबसे पहले ये जो मांगेगा इट विल नीड द रूम नेम। रूम नेम ये मांगता है और रूम नेम बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लास पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की जो क्लास है दैट इज़ 7th क्लास, तो उसे BVN सबसे पहले स्कूल का नाम हो गया, उसके बाद क्लास CLASS क्लास और उसके बाद 7th क्लास है तो 7TH। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से रूम नेम है। अगर हम 5th क्लास का डालें तो इट विल बिकम 5TH। देखिए, चाहे मैं स्मॉल कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज़ करूँ, चाहे मैं कैपिटल लेटर्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बट वहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही टाइप हो रहा है। ओके, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। उसके बाद आप इस रूम को ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद ये स्टूडेंट ID मांगेगा, तो स्टूडेंट IDs आपके पास भेज दी गई हैं और जिस भी स्टूडेंट के पास ID नहीं पहुँची है उसको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। केवल 11th क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तक सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अभी तक भी नहीं पहुंची है कि वो साइंस ले रहे हैं या आर्ट ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं। इस वजह से हमने उस लिंक को ओपन रखा है। मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं कि 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स बिना स्टूडेंट ID के किस तरीके से ओपन करेंगे अपने टेस्ट को। तो आइए देखिए, ये ID मैंने डाल दी किसी स्टूडेंट की जो कि 5th क्लास में स्टडी करता है और ID जैसे ही मैं इसमें करता हूँ उसके बाद मुझे सबमिट करना है। देखिए, क्लास जब मैंने डाली थी रूम नेम में तो मैंने बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया था। स्कूल का नाम, फिर क्लास और फिर मैंने डाला था, फिर मैंने उसमें टाइप किया था 5TH। इस तरीके से खुलेगा। देखिए, ये टेस्ट हमारा ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर जस्ट आपको डेमो के तौर पर आंसर्स दे रहा हूँ, तो ये आंसर्स ठीक नहीं होंगे, बस आपको दिखाने के लिए किस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टेस्ट है उसमें 1 to 20 केवल 20 ही क्वेश्चंस हैं, बट आपकी जो टेस्ट आएंगे उनमें 25 क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैंने फर्स्ट का आंसर A दे दिया, उसके बाद मुझे यहाँ नीचे जाकर एरो पर क्लिक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन पर जाने के लिए मैंने B आंसर दे दिया, फिर दोबारा से मुझे क्लिक करना होगा। तो आप नीचे देख सकते हो जो हमारे क्वेश्चंस की संख्या है उसमें से 1 और 2 येलोइश हो गई। क्यों हो गए? क्योंकि मैं इनका आंसर सबमिट कर चुका हूँ। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं करता हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने किया, तो देखिए वो वाइट ही रहा, वो येलो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस क्वेश्चन को आपने आंसर किया है, किस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। देखिए, 4th क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं किया तो अभी तक ये वाइट ही बना हुआ है। ओके, लेट मैंने 5th क्वेश्चन को आंसर कर दिया तो ये येलो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सारे टेस्ट को दे सकते हो और इसमें देखिए आपको इसे आगे बढ़ाने के लिए, पीछे हटाने के लिए इस मार्क को यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आप उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हो और आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर इसके नीचे एक मार्क दिया हुआ है एरो का, उसको आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आप सारा टेस्ट करने के बाद फिनिश क्विज दबा दोगे। जो क्वेश्चंस आपने आंसर नहीं किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए आएंगे और आप फिनिश करना चाहते हैं फिर भी बिना सबमिट किए तो आप फिनिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये अब फिनिश हो गया, ये हमारे पास सबमिट हो चुका है क्विज़ और इसके बेसिस पर हम आपके मार्क्स आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे जब हमारे सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके होंगे, सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। आइए अब एक बार फिर से हम इसको लॉगिन करते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट के तौर पर कि क्लास 11th के स्टूडेंट के साथ क्या होगा। देखिए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जो अपना रूम नेम डालना है दैट इज़ BVN क्लास 11। अब उन्हें TH नहीं लगाना। ओके, जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट में है तो ART आर्ट। ओके, अगर साइंस में होता तो SCI और अगर कॉमर्स में होता, ये कॉमर्स में है तो COM। ओके, बस इतना ही और इसको ज्वाइन कर लें आप। ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे खुल चुका है रूम। अब वो आपसे मांगेगा नेम। अब वो आपसे आपका नेम
कि रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी, ये आ गया इंटर योर नेम। तो ये नेम जो है इसका फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको अपना नेम इंटर करना है विदाउट गिविंग एनी स्पेस। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है अजय, AJAY, ओके। अब अजय भी बहुत सारे हो सकते हैं एक ही क्लास में, तो आप फिर अपना नाम लिखने के बाद एक स्पेस दीजिए, एक स्पेस मैंने दे दिया। उसके बाद आपको अपने फादर के जो नेम है फादर का, उसके इनिशियल 3 अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं आपको। तो 3 अल्फ़ाबेट्स फादर के नाम के, मान लीजिए इसके फादर का जो नेम है दैट इज़ सुरेश, SUR, 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद एक और स्पेस देना है और आपको अपने विलेज के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट डालने हैं। मान लीजिए ये पेंगलतू से हैं, PAN, ओके। ये नेम कंप्लीट है। और इसके थ्रू जब आप इंटर करोगे तो आप इस तरीके से दोबारा से उसी क्विज में पहुंच जाएंगे और आप दोबारा से आंसर्स वगैरह कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं समझ सकता हूं कि आप सभी को ये कम्प्लीटली प्रोसेस समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा और आप अच्छे से टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे। आपको अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिली है तो आप अपने क्लास इंचार्ज के पास कॉल करके उनसे अपनी स्टूडेंट आईडी पूछ सकते हैं। वैसे हमने सभी स्टूडेंट्स को SMS के द्वारा उनका रूम नेम और उनकी आईडी पहुंचाई है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।